आपके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। आप इन दोनों की फ़ीस भरती हैं? मैं भरती हूँ, उसका सबूत है। सबूत है? खैर ये भी शिकायत है कि जो पढ़ाने वाले हैं मेजॉरिटी में उनके पास उस सब्जेक्ट की डिग्री नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जिसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आईआर की डिग्री है, इस्लामियात की है, तो वो उर्दू पढ़ा रहा है। वाकई जेन्युइन तरीके से तालीम को एक बेसिक चीज़ समझ के खिदमत के तौर पर आना चाहते हैं, वो किस तरह से आएँ, उनके लिए कोई रुकावटें तो नहीं हैं? आपको मैं बताऊं कि अभी हमने पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया है। वो वेबसाइट पे जाए और ऑनलाइन अपना पूरा प्रोफार्मा भरे और डायरेक्ट आकर अफसर से मिले, ताकि बीच में कोई चैनल ना हो जो उसको हाईजैक करे और टफ टाइम दे जहाँ टारगेट बनाए। पंजाब गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध को फॉलो करता है? बिल्कुल फॉलो करता है। उनके पास डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का इदारा ही नहीं था। हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि इन प्राइवेट स्कूलों में ख़ास तौर पर बच्चों के तशद्दुद की वीडियोस काफ़ी सोशल मीडिया पे आई हैं, नेशनल मीडिया पे हमने देख चुके हैं, सज़ाएँ भी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों पे तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं। तो आपने अभी तक कितनी इस पर कार्रवाई कर चुके हैं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कार्रवाई हो सकती है? ये हमारा बाज़ाब्ता रूल है कि जब कोई भी स्कूल रजिस्टर्ड होता है हमसे, तो उसमें जो सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं तो उसमें वाज़ेह एक शिक है कि आप बच्चों को जिस्मानी तशद्दुद नहीं करेंगे। हमारे रूल्स का भी हिस्सा है कि बच्चों पे आप जिस्मानी तशद्दुद नहीं करेंगे, हरासमेंट नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि 42 लाख बच्चे हैं, 12,000 इदारे हैं, वहाँ पे होना बिल्कुल नहीं चाहिए तशद्दुद, लेकिन कहीं पे इक्का दुक्का केसेस होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम उनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करते हैं, फिलफोर पेनल्टी भी नाफिज करते हैं। अच्छा। इंक्वायरी भी करवाते हैं कि अगर स्कूल वाकई ही मुलविस है ऐसी बात में कि बच्चा को डेथ हो गई है, जहाँ बच्चे जो है उसको बाजू टूट गया है जहाँ क्या, तो उस सूरत में उसका पूरा ट्रीटमेंट भी हम अगर बच्चे को ज़ख्मी हुआ है तो स्कूल से करवाते हैं कि स्कूल ही इसका पूरा इलाज करवाएगा, और स्कूल पे पेनल्टी भी होती है और स्कूल को ही हम जो है सील भी करते हैं। लेकिन लकीली आगे चलकर कोर्ट से वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। फिर वो बड़ा टार्चर पॉइंट होता है कि वहाँ से इनका स्कूल खुल जाता है और हमें कोर्टों में फिर खड़े रहना पड़ता है, जबकि हमें इनको टारगेट करना चाहिए ताकि सब जो हैं उनके कान खड़े हों और कभी ऐसा वाक़या होना नहीं चाहिए। हाल ही में सिंध असम्बली की जानिब से एक करारदाद पेश की गई जिसमें कहा गया कि सूबे की जो मकामी ज़बान है सिंधी, वो हर हाल में हर प्राइवेट स्कूल वाला पढ़ाएगा। तो उस पर हम देख रहे हैं कि अभी तक अमल दरामद नहीं हो पा रहा है, वजह क्या है? आप भी हकीकत से वाकिफ़ है, मैं भी इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ कि पहले तो ऐसा माहौल था कि सिंधी घूम ही नहीं सकता था खुल के, तो बोलेगा कहाँ, जा पढ़ेगा कहाँ। लेकिन लकीली जो वक्त के साथ तब्दीली आई है, तो बाज़ाब्ता तौर पे ये 1973 का असम्बली का जो है वो रेजोल्यूशन है, करारदाद है सिंध असम्बली का, कि तीसरी जमात से बच्चों को सिंधी लैंग्वेज जो है, ज़बान जो है, मदर टंग वो पढ़ानी है। उसके साथ नाइंसाफ़ी ये हो रही है कि प्राइवेट स्कूल पैसे बचाने के लिए, मैं खुलकर आज बात करूँगी क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और मुझे भी बहुत प्यारा है, आपको भी प्यारा होगा, जो भी सिंधी है उसको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि सिंधी प्रॉपर नहीं पढ़ाई जाती। उसका एक रीज़न ये था कि पहले तो उन लोगों ने हमारे यहाँ ये होता है कि जो उर्दू स्पीकिंग बच्चे हैं उनको सलीस सिंधी पढ़ाई जाएगी, और जो सिंधी स्पीकिंग उनको हार्ड सिंधी जो हमारी है ठेठ ज़बान बोलने वाली निज सिंधी वो पढ़ाई जाएगी। अब उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया, मैं स्पेशली बड़े शहरों की बात करूँगी, कराची हैदराबाद की, बाकी जगह पे इस तरह नहीं इंस्पेक्शन के दौरान हमें देखने को मिला कि यहाँ पे सिंधियों को भी सलीस पढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये टीचर हायर नहीं करेंगे कि हार्ड सिंधी सिंधियों के लिए है, सलीस उर्दू स्पीकिंग के लिए। इसी तरह इन लोगों ने उर्दू का भी यही हशर किया हुआ है।
जो सलीस उर्दू सिंधियों के लिए है और हार्ड जो है वो उर्दू स्पीकिंग के लिए है, वहाँ पे भी ये लोग जो है जुगाड़ करते हैं। बड़े शहरों की बात कर रही हूँ, बाकी जगह नहीं। अब आप आए कि ये डंडी मारते हैं, मतलब आप ये पूरे हफ्ते में सिंधी या उर्दू का ये रखते हैं 1 या 2 क्लास। अभी बच्चे को अपीयर होना है मैट्रिक में, फुल फ्लेज पेपर आएगा, तो आप उसको तीसरी जमात से मैट्रिक तक सही क्लास तो दें, कम से कम पूरे हफ्ते में 4 क्लास होने चाहिए, ताकि बच्चा तब आराम से सीख सके, लिख सके, बोल सके। तो ये नहीं करते थे। फिर हमने ये नोटिफाई किया कि 2 क्लास से काम नहीं चलता, आप 4 करें। उसके बाद से सरदार अली शाह साहब ने बहुत बड़ा इक़दाम उठाया कि उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल को भी ख़त लिखे कि आप टेलरिंग करें और करिकुलम में सिंधी को शामिल करें। और हमने तमाम जो एलीट स्कूल हैं, ओ लेवल के स्कूल हैं जिनके सिलेबस में नहीं हैं, वहाँ एलिमेंट्री 8वीं तक शुरू करवाई है सिंधी। बाकी मैट्रिक वाले स्कूल्स ऑलरेडी पढ़ाते तो हैं लेकिन सही नहीं पढ़ाते। तो फिर सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी ने मिनिस्टर एजुकेशन से सरदार अली शाह साहब के अहकामात पे डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं इसहाक समेजो साहब, हमारी मीटिंग करवा के जो जब सेंटर खुलवाए तो हमें पाबंद किया गया डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कि वो असातिज़ा जो सिंधी पढ़ाते हैं लेकिन उनका तलफ़्फ़ुज़ और पढ़ाने का तरीका सही नहीं, उनको भेजें कि वो कोर्स करें लिखने, पढ़ने, बोलने का। और आपने देखा होगा कि कराची में शारा फैसल मेन रोड पे सिंधी शिक्षा घर, सिंधी शिक्षा मरकज़ ये सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी ने कायम किया है, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स के बड़े तादाद में असातिज़ा जाते हैं और सिंधी सीखते वहाँ हैं। जा रहे हैं सिंधी सीखने के लिए? बिल्कुल जाते हैं। ये भी शिकायत है कि जो पढ़ाने वाले हैं मेजॉरिटी में उनके पास उस सब्जेक्ट की डिग्री नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर जो सिंधी पढ़ाता है, जो अरबी पढ़ाता है, जो उर्दू पढ़ाता है, जो इस्लामियत पढ़ाता है, उनके पास वो डिग्री नहीं लेकिन दूसरी डिग्रियां हैं, लेकिन पढ़ाते हैं सब्जेक्ट है। तो फिर कैसे पढ़ा सकेंगे वो? यही सबब है जो ये इनको ट्रेनिंग्स पे भी भेज रहे हैं और इन पे थोड़ी सख्ती भी की है। लेकिन ये 100% सही बात है। जब हम इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो जिसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल IR की डिग्री है, इस्लामियात की है, तो वो उर्दू पढ़ा रहा है। अच्छा, जो सिंधी स्पीकिंग है वो सिंधी पढ़ा रहा है। भाई बोलना बाय बर्थ सिंधी होना, सिंधी पढ़ाना, उसमें रात दिन का फ़र्क है ना। तो वो इस तरह से जुगाड़ कर लेते हैं। जहाँ मैंने बहुत जगहों पे ये देखा कि इंग्लिश पढ़ा रहा है इस्लामियात वाला, जहाँ जो इस्लामियात इंग्लिश पढ़ाता है वो इस्लामियात, उर्दू और पाकिस्तान स्टडी पढ़ा रहा है। तो ये स्कूल्स डंडी मारते हैं और पैसे बचाने के लिए जो इंग्लिश में अच्छा होता है उससे एक सब्जेक्ट इस्लामियात का या किसी और सब्जेक्ट का, कॉमर्स का, जहाँ ये दे देते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि इकनॉमिक्स, कॉमर्स या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस के सब्जेक्ट ये इंग्लिश बोलने की वजह से वो पढ़ा नहीं सकता। उसको क्या पता कि साइंस के क्या फार्मूला है, वो कितना भी पढ़ के आए एक किस्म का रट्टा ही लगाएगा। तो जो छोटे स्कूल हैं वो इस तरह करते हैं, जिन पे बहुत सख्ती की है। सख्ती इस तरह करते हैं कि जब इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो टीचर्स की पर्सनल फ़ाइल्स मंगवाते हैं, पर्सनल फ़ाइल्स में और टाइम टेबल मंगवाते हैं। स्कूल को पता नहीं होता कि ये पर्सनल फ़ाइल और टाइम टेबल क्यों आ रही है। तो टाइम टेबल में हम देखते हैं कि ये जो टीचर है ये सिंधी पढ़ा रहा है या इंग्लिश पढ़ा रहा है या मैथ पढ़ा रहा है। अब इसकी पर्सनल फ़ाइल मंगवाते हैं तो उसका पता चलता है कि इसकी मास्टर्स या इसकी ट्रेनिंग्स या इसके कोर्सेज़ और डिप्लोमा वो तो किसी और सब्जेक्ट में है। तब हम कहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आप रखें, जिस सब्जेक्ट में उसकी मास्टर्स है, ट्रेनिंग्स हैं, डिप्लोमाज है, उसी सब्जेक्ट को वो पढ़ाएगा। महज इस वजह से नहीं कि उसको कमांड है अपने सब्जेक्ट पे तो दूसरा एडिशनल दे दो। यहाँ इस तरह से एडिशनल जो हैं कंपलसरी सब्जेक्ट को वो इम्पॉर्टेंस नहीं देते और एडिशनली टीचर को दे देते हैं कि अच्छा तुम ये भी पढ़ा लेना। तो ऐसा होता है। तो तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं देते जब तक वो प्रॉपर टीचर्स जो हैं वो रिक्रूट न करें या उनको न रखें। अच्छा, एक पर्सनल है सवाल लेकिन दिलचस्प है। हाँ आपके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह जी। आप इन दोनों की फ़ीस भरती हैं?
मैं भरती हूँ, उसका सबूत है। सबूत है। कुछ लोगों ने कहा है कि मैडम समेत इनके जो लोग हैं, अफसरान हैं, वो ख़ुद अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भरते, जिस वजह से ये स्कूल वालों की सपोर्ट करते हैं। मेरी बेटी की अभी ए लेवल में एडमिशन हुई है। आप जिस स्कूल में हुई है, आप उससे पूछें कि मैंने फ़ीस भरी है या नहीं भरी है। मेरे पास स्लिप भी है और मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप मीडिया वालों को दिखा दीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये भी आप लोगों की मेंटलिटी देखें। मतलब रफ़िया मल्लाह इस कुर्सी पे बैठकर सारे जहां के बच्चों की फ़ी कंसेशन कराए, फ्री पढ़ाए, लेकिन अपनी पढ़ाने का उसको हक नहीं है। तो आपने पर्सनल सवाल किया, मैं इसकी फ़ीस देती हूँ अपने दोनों बच्चों की, यूनिवर्सिटी वाले की भी और अपनी ए लेवल वाले की भी। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं आखिर में क्या मशवरा देंगे कि जो वाकई जेन्युइन तरीके से तालीम को एक बेसिक चीज़ समझ के खिदमत के तौर पर आना चाहते हैं, वो किस तरह से आएँ? उनके लिए कोई रुकावटें तो नहीं हैं? आपको मैं बताऊं कि अभी हमने पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया है ताकि हर किस्म की ट्रांसपेरेंसी भी हो और लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। और वेरी सून सीएम साहब, मिनिस्टर साहब किल्क का जो प्रोजेक्ट है उसका इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मेरा डिपार्टमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही ऑनलाइन है पोर्टल पे। यही रीज़न है कि अगर कोई भी बंदा स्कूल खोलना चाहे तो उसको धक्के न खाने पड़े, वो वेबसाइट पे जाए और ऑनलाइन अपना पूरा प्रोफार्मा भरे और डायरेक्ट आकर अफसर से मिले, ताकि बीच में कोई चैनल ना हो जो उसको हाईजैक करे और टफ़ टाइम दे या टारगेट बनाए। बहुत से अच्छे स्कूल हैं। मैं स्पेशली मतलब फ़ीमेल हूँ तो मैं कुछ फ़ीमेल्स की तारीफ़ करूँगी कि इस शहर में बहुत टफ़ टाइम मिलता है ख़वातीन को, हरासमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेल डोमिनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतरीन इदारे चला रही हैं लोग, जबकि उनको तंग भी करते हैं। दूसरी बात ये बताऊं कि अच्छे स्कूल हैं जो तालीम को फ़रोख्त नहीं करते और फॉर सेल का टैग नहीं कैरी करते, खिदमत के जज्बे के साथ एक एक डेढ़ सदी का सफ़र तय कर चुके हैं कामयाबी के साथ। उनका नाम जो है वो क्वालिटी एजुकेशन की एक मतलब अथॉरिटी है जहाँ ज़मानत समझी जाती है। मेरा मशवरा है कि तमाम ऐसे लोग जो तालीम के मैदान में खिदमत, शौक़, लगन के जज्बे से आएँ वो आएँ, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आए। कमर्शियल स्कूल बहुत हो गए हैं जिस वजह से हमारे पास किराए है ही कमर्शलिज़म की वजह से, जो ये शोशा रखते हैं और बहुत सी सहूलतें दिखाकर पेरेंट्स को लूटते हैं। तो तालीम को कमर्शल न बनाएं, पैगंबरी पेशा है, वो आए जो खिदमत के जज्बे से आए। अच्छा, मेरा ये दूसरा आखिरी सवाल है कि इस वक्त जो भी पढ़ाया जा रहा है कैम्ब्रिज में या नॉन कैम्ब्रिज में, उनका जो करिकुलम है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक्सपायरी के हैं, करीब हैं या एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी पढ़ाया जाता है, तो उसमें कितनी ज़रूरत है चेंज करने की? जहाँ तक ओ ए लेवल का सिलेबस है तो वो रिवाइज़ होता रहता है, वो अपडेटेड है। जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट के मैट्रिक सिस्टम का है तो कंपैरेटिवली तीनों सूबों से बहुत करिकुलम पे अच्छा काम हो रहा है। और ये महज मैं मीडिया पे आकर ये नहीं कह रही, कंपैरेटिवली मैं कहूँगी तीनों जो सूबे हैं आप एक तरफ रखें, एक तरफ सिंध गवर्नमेंट का सिलेबस रखें। क्योंकि पता नहीं क्यों एक मेंटलिटी बन गई है कि लोग कहते हैं कि मतलब सिंध गवर्नमेंट काम नहीं करती। सिंध गवर्नमेंट को पंजाब फॉलो करता है, बलोचिस्तान केपी के फॉलो करता है। डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पंजाब गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध को फॉलो करता है, बिल्कुल फॉलो करता है। उनके पास डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का इदारा ही नहीं था। चीफ जस्टिस जो चौधरी इफ्तिखार है, उन्होंने कहा कि सिंध को मॉडल रखें, सिंध कैसे स्कूल्स को रजिस्टर कर रहा है, कि क्या उनके रूल्स हैं, उनको फॉलो करें और आप इस तरह से डिपार्टमेंट बनाएं जो बाद में ये कोटा में बना, बलोचिस्तान में और पंजाब में अभी तक अलग नहीं है, जहाँ सेपरेट है फैसिलिटेट करने के लिए स्कूल्स को, पेरेंट्स को। तभी तो इतनी कंप्लेन होती है इधर, क्योंकि ये एक सेपरेट हमने बनाया है कि हर कोई अप्रोच करे और उसको रिलीफ मिले। बाकी सूबों में इस तरह नहीं है। जहाँ तक आपने करिकुलम का मुझसे सवाल पूछा है
तो सैयद सरदार अली शाह साहब और सेक्रेटरी एजुकेशन इस पे ख़ास तवज्जो देते हैं। वो तो हमारे मिनिस्टर तो खुद कोट करते हैं कि भाई अब मार्कोनी का दौर चला गया जिसने रेडियो ईजाद किया था, अब बहुत से AI पे हम पहुंच गए हैं। तो अभी इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज है, जो हेल्थ के नई नई बीमारियां आ रही हैं, ये तमाम जो जिद्दत आ रही है और जो समाजी चीज़ें उभर कर हमारे सामने आ रही है, वो सिंध के करिकुलम में फिल4 इंक्लूड होती जाती है। दूसरी जो सिंध की अच्छी बात है, हमारी अच्छी बातों को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। मीडिया अपनी मर्ज़ी की सब चीज़ें भी चलाता है, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सिंध सूबा पंजाब के मुकाबले में भी छोटा है। लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो पूरी दुनिया में कहा जाता है कि पहले उनको एक्स्ट्रा करिकुलर कहा जाता था, अब हम निसाबी कहते हैं, गैर निसाबी नहीं कहते। तो सिंध में सबसे ज़्यादा होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सलाहियत जो है वो परवान चढ़े। तो जो करिकुलम कवर नहीं कर पाता, वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ में उनको हम कवर कराते हैं। अच्छा, बहुत मेहरबानी, आपने दिल खोल के जवाब दिए। जी और हम दुआगू हैं कि अल्लाह करे सिंध एजुकेशन के हवाले से पूरे सूबों पे, मुल्क के दीगर सूबों तक जो सबकत ले जाए, हमारी नई ख्वाहिशात हैं आपके साथ इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने मैडम रफ़िया मल्ला की बातें सुनी। प्राइवेट स्कूल के हवाले से जितनी भी शिकायतें हैं, हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, सारी चीज़ें उनसे पूछी और उनके जवाबात भी सुने। आपने ये प्रोग्राम देखा, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मंसूरनामा प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।